पहले वनडे का मार्का पाकिस्तान के नाम। वेस्ट इंडीज को 5 विकेट से शिकस्त दी। 281 रन का हदफ 49वें ओवर में हासिल कर लिया। हसन नवाज की डेब्यू पर शानदार निस्फ सेंचुरी। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने 53, बाबर आजम ने 47 रन बनाए। हुसैन तलत ने 41 और सलमान आगा ने 23 रन बनाए। मेजबान टीम ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 280 रन बनाए। मेजबान टीम के एवन लेविस 60, शाह होप 55 और रोशन चेस 53 रन के साथ नुमाया बैटर रहे। शाहीन आफरीदी ने 4, नसीम शाह ने 3 बैटर्स को पवेलियन का रास्ता दिखाया। शाहीन आफरीदी ने पहले ओवर में विकेट लेने की रिवायत बरकरार रखी। ब्रैंडन किंग को 4 रन से चलता किया। अमरीकी सदर ट्रंप ने एक और अमन मुआहिदा करा दिया। अजरबैजान और आर्मेनिया के दरमियान जंगबंदी हो गई। सदर अजरबैजान इल्हाम अलियूफ ने कहा, अजरबैजान और आर्मेनिया ने जंग में बहुत साल जाया किए। वज़ीर आज़म आर्मेनिया ने कहा, सदर ट्रंप की कोशिशों की वजह से अमन मुआहिदा मुमकिन हुआ। दोनों ने सदर ट्रंप को अमन नोबल इनाम देने की तजवीज दी और वज़ीर आज़म आर्मेनिया ने भी ट्रंप को अमन नोबल इनाम देने की तजवीज दे दी। सदर ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंगबंदी और भारतीय तैयारे गिराए जाने का जिक्र किया। तिजारत के जरिए पाकिस्तान और भारत की जंग रुकवाई। पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ताकतें हैं। पाकिस्तान और भारत खुद के साथ साथ दुनिया को भी उड़ा देते। तनाजा बड़ा था। आसमान पर तैयारे गिराए जा रहे थे। जंग में 5 या 6 जंगी तैयारे गिराए गए। मोदी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का सामना करने से घबराए। ट्रंप के बुलाने पर भी न आए। ब्लूमबर्ग के ट्रंप और मोदी फोन कॉल पर रिपोर्ट में अहम इंकशाफ। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने दावा किया, मोदी को खदशा था सदर ट्रंप उनकी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात कराएंगे। अमरीकी सदर और भारतीय वज़ीर आज़म के दरमियान 17 जून को 35 मिनट तवील गुफ्तगू हुई, जिसमें कशीदगी और खिंचाव का आगाज हुआ। ट्रंप मोदी से मुलाकात के बगैर कनाडा में G7 इजलास से वापस अमेरिका आ गए। मोदी को अमेरिका आने की दावत दी तो वो क्रोएशिया चले गए। फोन कॉल के बाद कोई राब्ता न हुआ। तनाव बढ़ता गया। ट्रंप ने भारत की मईशत को मुर्दा कहा। रूस से तेल खरीदारी पर भारत पर टैरिफ बढ़ाकर 50% किया। पाकिस्तान की सदर ट्रंप से कुर्बत पर भारत के पसीने छूट गए। इस्लामाबाद के हक में अमरीकी झुकाव पर नई दिल्ली बौखलाहट का शिकार। ब्लूमबर्ग ने बताया, अमरीका से नए ताल्लुकात के बाद पाकिस्तानी क़यादत का एतमाद बढ़ गया। पाकिस्तान सदर ट्रंप के साथ अपने तमाम पत्ते दुरुस्त अंदाज में खेलता नजर आ रहा है। तिजारती मुआहिदा बगैर किसी मुश्किल के तय पाया। भारत को रुकावटों का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान और अमरीका में तेल और मादनियात के मंसूबों पर बात हुई। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल का पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी मुआहिदा तय पाया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की व्हाइट हाउस में ट्रंप से सरप्राइज मुलाकात हुई। Follow up on the India tariffs. Do you expect increased trade negotiations, since you've announced the 50% tariff? No, not until we get it resolved. Mr. President. भारत को एक और झटका। अमरीकी सदर का टैरिफ पर भारत के साथ मुज़ाकरात से इनकार। रिपोर्टर के सवाल पर कहा, जब तक रूस से तेल खरीदने वाला मामला हल नहीं होता, अमरीका और भारत के दरमियान तिजारती मुज़ाकरात शुरू नहीं होंगे। गजा पर कब्जे के इजरायली मंसूबे पर अक़वाम मुत्तहिदा को तशवीश। रुकन ममालिक की दरख्वास्त पर सलामती कौंसिल का इजलास आज तलब। UN सेक्रेटरी जनरल ने इजरायली मंसूबा खतरनाक करार दिया। कहा, यह मंसूबा बड़ी तबाही का बायस बनेगा। फलस्तीन का अरब लीग का हंगामे इजलास बुलाने का मुतालबा। सऊदी वजारत खारजा का कहना है, इसराइल भूख, जुल्म और नस्ल कुशी के जुराइम कर रहा है। इसराइल का गाजा पर कब्जे का ऐलान। पाकिस्तान का शदीद रद्द-ए-अमल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गाजा के गैर कानूनी कंट्रोल हासिल करने का मंसूबा काबिल मुज़म्मत करार दे दिया। कहा, इसराइली काबीना का फैसला गाजा में जारी तबाहकुन जंग में खतरनाक इजाफे के मुतरादिफ है। पाकिस्तान आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का हामी है। पाकिस्तान का इसराइली नस्लकुश फौजी मुहिम का फौरी खात्मा यकीनी बनाने का मुतालबा।
तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, इसराइल को उसके भयानक जराइम पर जवाबदेह बनाया जाए। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर ने भी इसराइली हुकूमत का फैसला गलत करार दे दिया। कहा, गाजा में हर रोज इंसानी बहरान संगीन होता जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने भी गाजा पर इसराइली कब्जे के मंसूबे की मुखालिफत कर दी। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर खारजा ने कहा, इसराइल गाजा पर फौजी कंट्रोल करने के रास्ते पर ना जाए। हॉलैंड भी इसराइली फैसले का मुखालिफ। जर्मनी ने इसराइल को फौजी साजो सामान की फरोख्त रोक दी। सिक्योरिटी फोर्सेस का भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। योग के इलाके संबासा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फितना खवारिज के 33 दहशतगर्द हलाक कर दिए। फितना खवारिज के दहशतगर्द पाक अफगान सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश कर रहे थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुअस्सर अंदाज में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाई। हलाक दहशतगर्दों से हथियार, गोलियां और धमाका खेज मवाद बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी का खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फोर्सेस को खिराज तहसीन। बलूचिस्तान में गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड दरअंदाजी जारी है, जिसके इंसदाद के लिए जरूरी इकदाम किए जा रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान। कहा, मकबूजा कश्मीर में किताबों की दुकानों पर छापे अफसोसनाक हैं। भारत कश्मीर की तारीख पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। बैनुल-अक़वामी कवानीन के तहत कश्मीरी आवाम की हक़ खुद इरादियत का मुतालबा करते हैं। पाकिस्तान ने गाजा के मसलूम फलस्तीनियों के लिए 18वीं इमदादी खेप भिजवा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात और मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का पाक अमरीका ताल्लुकात के फरोग पर इज़हार इत्मीनान। ज़राए का कहना है, पीपल्स पार्टी वफ़द ने मुल्क की मईशत की बेहतर सूरत हाल को सराहा। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, आसिफा भुट्टो, शहरी रहमान, अता तारड़, राना सना और दीगर भी मौजूद थे। बिलावल भुट्टो की सरबराही में पीपी वफ़द ने वज़ीर आज़म के कज़न के इंतकाल पर ताज़ियत की। या कोलिशन गवर्नमेंट जो है वो इन्हीं अज्जा के जो है वो इकट्ठा रहने से जो है वो कामयाबी हो सकती है। सबको ये समझ है, तो इसमें कोई क्रीज से लाइन से बाहर जाने का सोच भी नहीं रहा, ना ही कोई सोचेगा। वज़ीर आज़म और बिलावल की मुलाकात में सियासी मामलात भी ज़ेरे बहस आए। सबको समझ है, कोई क्रीज से बाहर जाने का सोच भी नहीं रहा। वज़ीर आज़म के मुशीर सियासी उमूर राना सनाउल्लाह कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अहकामात दिए, 8 अगस्त तक 9 मई मुकदमात के फैसले करें। किसी को सजाएं नहीं पसंद तो अपील करें। मुस्लिम लीग नून के सदर से वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की 1 घंटा तवील मुलाकात। नवाज शरीफ का कहना था, ख्वाजा आसिफ मेरे बेहतरीन दोस्त और मुश्किल के साथी हैं। हमने आसान और मुश्किल वक्त एक साथ काटा। नून लीग में सियासी वर्कर की अहमियत सबसे ज्यादा है। ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाकिस्तान जब भी मुश्किलात का शिकार हुआ तो नवाज शरीफ की सियासी बसीरत ने सहारा दिया। कल भी मुल्क को डिफॉल्ट से निकालने के लिए कुर्बानियां दी। आगे भी ये सफर जारी रहेगा। 2.5 से 3 घंटे की मुलाकात थी। फील्ड मार्शल साहब हर बात खुद लिख रहे थे, एक एक बात सारी हमारी सेटलमेंट हो गई है। आज बिजनेस कम्युनिटी वापस खुशहाली की तरफ है। मैं उनको सल्यूट पेश करता हूँ, खिराज तहसीन पेश करता हूँ। फील्ड मार्शल ने ताजिर बिरादरी की बात को बड़ी तवज्जो से सुना और एक्शन लिया। FPCCI के पैटर्न इन चीफ SM तनवीर कहते हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इशाइये पर बुलाया, बिजनेस कम्युनिटी को इज्जत दी। 2 से 2.5 घंटे मुलाकात में हमने बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल से आगाह किया। सब ने बहुत अच्छे तरीके से बिजनेस कम्युनिटी का केस लड़ा। किसी भी ताजिर की गिरफ्तारी के लिए मुतल्लिका चैम्बर सदर के दस्तखत लाजिम होना बड़ी कामयाबी है। सदर FPCCI आतिफ इकराम ने कहा, कारोबारी बरादरी के तमाम मसाइल हल हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा करते हैं। हर सेक्टर में कमेटियां तश्कील दी जाएंगी। कमेटियां पहले केस देखेंगी, फिर गिरफ्तारी का फैसला किया जाएगा।
एफपीआर ने नए माली साल के लिए इनकम टैक्स में तरामीम के रूल्स जारी कर दिए। नॉन फाइलर्स के बैंक से रकम निकलवाने पर टैक्स कटौती में इजाफा कर दिया। यौमिया 50,000 से ज्यादा रकम निकलवाने पर 0.8% टैक्स लगेगा। पहले टैक्स 0.6% था। एक्टिव टैक्स पेयर्स लिस्ट में शामिल न होने वाले अफराद पर इजाफी टैक्स नाफिज होगा। सेनेट कायमा कमेटी ने 75,000 कैश निकलवाने पर 0.8% टैक्स की तजवीज दी थी। जायरीन का रास्ता सिक्योरिटी वजूहात पर आरजी तौर पर बंद किया गया। गवर्नर सिंध का कहना था मुस्तकिल बुनियादों पर रास्ता बंद करने की कोई बात नहीं हुई। गवर्नर सिंध की एमडब्ल्यूएम के रहनुमाओं से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मेरी दरखास्त पर मार्च को मौखर किया, जिस पर शुक्रिया अदा करता हूं। कमेटी बनाई गई है जो एयर टिकट्स और दीगर मामलात पर काम कर रही है। आइंदा 48 घंटे में कमेटी के नतीजे आना शुरू हो जाए। आई डोंट वांट टू, आई लीव यू टॉक टू हिम। थैंक यू वेरी मच। मैं बदतमीजों के साथ नहीं बैठ सकता। इट्स मैटर। चले, मेरा था कि लहदा बात कर लेते अपने। बदतमीजों के साथ बैठने की कोई जरूरत नहीं। मैं अपने आप को इतना नीचे गिरा नहीं सकता। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद और इख्तियार वली के दरमियान तल कलामी। हुमायूं मोहम्मद प्रोग्राम सवाल ये है कैसेट छोड़कर चले गए। कहते हैं इख्तियार वली बार बार टोक रहे हैं, बात नहीं करने देते। ऐसे बदतमीज शख्स के साथ प्रोग्राम नहीं कर सकता। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद शुक्रिया कहकर सीट से उठे और चले गए। खान ने खुद मुझे कहा था कि ये लीडरशिप आपको डंप कराना चाहती है। मैं ऐसा नहीं। कौन सी लीडरशिप? यही तो मैं पूछ रही हूँ आपसे। यही मोहतरमा अलीमा खाना में 1 साल में इन्होंने पार्टी को तकरीबन टेक ओवर की। अडियाला जेल कब जाना है, एमएनएस ने जाना है, किन्हों ने जाना है, खान से किसने मुलाकात करनी है, एपी हाउस में कब मीटिंग होनी है, एहतजाज किस तरह करना है, सारे फैसले तो वो कर। पार्टी क़यादत ने अलीमा खानम को कह दिया बस करे। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत फिर अलीमा खानम के खिलाफ बोल पड़े। कहते हैं इजलास कब होना है, बानी से मुलाकात कौन करेगा, ये फैसले अलीमा खानम करती हैं। पार्टी के ओहदों पर लोगों को तब्दील कराती हैं। पार्टी अरकान के खिलाफ सख्त जबान इस्तेमाल करती हैं। जुनेद अकबर ने बताया, अलीमा खानम ने कहा आपकी और वर्कर्स की तलाक करवाऊंगी। ये वाज़ेह है कि बानी पीटीआई और वर्कर्स अलीमा खानम की मुदाखलत नहीं चाहते। पीटीआई के बेशतर अरकान शेर अफजल मरवत की पार्टी में वापसी के हामी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर, शहरियार आफरीदी, असद कैसर, निसार जट और दीगर शेर अफजल की वापसी के ख्वाह। अरकान ने राय दी कि शेर अफजल को वापस लिया जाए और बानी पीटीआई को भी सिफारिश की जाए। चंद अरकान के राय है कि शेर अफजल को पहले बयानबाजी से रोका जाए। शेर अफजल मरवत ने कहा कि अरकान का शुक्रिया जो पार्टी में मुझे वापस देखना चाहते हैं। मेरे खिलाफ बिला जवाज बयान न दें तो मज़ाहमती बयान नहीं दूंगा। तनकीद हो तो खामोश नहीं रह सकता। सख्त जुमलों से इज्तनाब करूंगा। कराची में साइट एरिया वली का ग्राउंड के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक मारे गए डाकुओं की शिनाख्त नहीं हो सकी। मुल्तान के इलाके बस्ती मलूक में बाप ने बेटी नवासी और 2 नवासे कत्ल कर दिए। मकतूलीन में 27 साल इरशाद बीबी, 3 साल का मोहब्बत, 2 साल का अहमद और महनाज शामिल। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। शनाख्त वारिस के नाम से हुई। आलाए कत्ल बरामद। लाहौर के इलामा इकबाल एयरपोर्ट पर मनशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई। कस्टम्स हुकाम के मुताबिक बैंकॉक से आने वाले गैर मुल्की मुसाफिर से 15 किलो मनशियात बरामद हुई, जिसकी मालियत 3 करोड़ 10 लाख रुपए से जायद है। हैदर अली को लाइफलाइन मिलने का इम्कान। ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने एक क्रिकेटर का मोबाइल फोन वापस कर दिया। सेलफोन से शवाहिद नहीं मिले। जराये ने बताया हैदर अली ने दौरान तफ्तीश सवालों के जवाब में नो कमेंट का ऑप्शन इस्तेमाल किया। पाकिस्तानी हाई कमीशन पीसीबी को कानूनी मुआवनत फराहम कर रहा है। हैदर अली 2 हफ्ते तक जमानत पर हैं। तहकीकात मुकम्मल होने तक बरतानिया नहीं छोड़ सकते। पाकिस्तानी नयाद बरतानवी लड़की ने हैदर अली के खिलाफ 23 जुलाई को मैनचेस्टर में रेप की शिकायत दर्ज की थी। हैदर अली को कैंटरबरी से मैच के दौरान हिरासत में लिया गया था।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आइंदा जुम्मे रूसी सदर पुतिन से मुलाकात करेंगे। सोशल मीडिया पर जारी बयान में सदर ट्रंप ने बताया कि रूसी सदर पुतिन से मुलाकात 15 अगस्त को अलास्का में होगी। खबर एजेंसी के मुताबिक ट्रंप का रूसी सदर से मुलाकात का ऐलान ऐसे वक्त में सामने आया है जब उन्होंने पुतिन को अमन कायम करने या सख्त इक्तिसादी पाबंदियों का सामना करने की डेडलाइन मुकर्रर कर रखी है। मार्काए हक आजादी मुशायरा कराची एक्सपो में आज शाम 7:30 बजे होगा। जावेद सबा, फाजिल जमीली, इकराम आरफी, अंबरीन हुसैन अंबर, तहजीब हाफी, अली जरियून, उमैर नजमी, शबीर नाजिश और दीगर कलाम पेश करेंगे। सीनियर सहाफी आसमा शिराजी, गुलकार शहजाद रॉय, अदाकार हुमायूं सईद, अदनान सिद्दीकी और अयूब खोसो ने शहरियों को शिरकत की दावत दी। 9 अगस्त शाम 7 बजे कराची एक्सपो सेंटर पे एक मुशायरे का एहतमाम किया गया है। जनाब, आप सबसे गुजारिश है कि आप अपनी फैमिलीज के साथ आएं। जश्न आज़ादी और मार्का हक की मुनासबत से एक मुशायरा हो रहा है कराची एक्सपो सेंटर में 9 अगस्त की शाम 7 बजे। आप सब लोग अपनी फैमिलीज के साथ आएं। पाकिस्तान के बहुत बड़े शोरा एक मुशायरे में शिरकत कर रहे हैं जिसमें आप अपनी फैमिलीज को लेके जा सकते हैं। हैदराबाद के तारीखी रानी बाग में हुकूमत सिंध और आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची की जानिब से जश्न आज़ादी और मार्का हक मेगा म्यूजिकल कॉन्सर्ट का इनेकाद। राहत फतेह अली खान, सनम मारवी, अख्तर चन्नाल, कैफी खलील समेत मारूफ गुलकारों की परफॉर्मेंस। बच्चों, बड़ों, खवातीन ने कॉन्सर्ट को भरपूर एंजॉय किया। अवाम ने इस इवेंट को रानी बाग में होने वाला सबसे बड़ा इवेंट करार दे दिया।